कराची में मुबारक सानी केस खत्म होने पर सिपा सहाबा की जानिब से जलसा का इनेकाद किया गया। जलसा में शिरकत के लिए मुख्तलिफ इलाकों से लोग रैलियों की शक्ल में शामिल हुए, लेकिन एक रैली जब कराची के इलाके गोलीमार रिजविया के करीब पहुंची तो शिया बरादरी की जानिब से रैली पर पथराव और फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जान बहक जबकि 9 शदीद जख्मी हो गए। अल्लामा औरंगजेब फारूकी ने कराची गोलीमार में होने वाले वाक़ये का सहूलतकार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। अल्लामा औरंगजेब फारूकी ने कहा कि सिंध हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ वज़रा का ताल्लुक़ इस तबके से है और वो उनकी पुश्तपनाही कर रहे हैं। मुल्क में बदआमीन फैलाने वाले और उनकी पुश्तपनाही करने वाले दोनों दहशतगर्द हैं। अल्लामा औरंगजेब फारूकी का कहना है कि ये लोग इराक और ईरान से दहशतगर्दी की ट्रेनिंग लेकर आते हैं और किया ये लोग मुल्क में अलिफ कर आलू की रेड़ी लगाएंगे या बदआमीन फैलाएंगे। उनके खिलाफ भी गैर जानिबदाराना ऑपरेशन होना चाहिए। सिंध हुकूमत बिलखुसूस इन दहशतगर्दों की सरपरस्ती मुसलसल कर रही है। आज भी इस केस को खराब करने के लिए सिंध हुकूमत अपने हरबे इस्तेमाल कर रही है। मैं उन्हें वाज़ेह कहना चाहता हूं, हम तुम्हारी इस सरपरस्ती को और दहशतगर्दी की सरपरस्ती को कबूल नहीं करेंगे। सिंध हुकूमत में बाज़ वज़रा ऐसे हैं जो उस तबके से ताल्लुक रखते हैं, उस तबके से ताल्लुक रखने की वजह से वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। जिसकी एक मिसाल देने लगा हूं, ईरान से आने वाले ज़ायरीन या जाने वाले ज़ायरीन जिनका हादसा हुआ, मैं उस पर कोई खुशी का इजहार नहीं करना चाहता। मेरा मजहब, मेरे बुजुर्ग मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते। हादसा हो गया, वजीर आला साहब ने 50 लाख और 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सादा सा सवाल है। अभी लोग हज पर गए थे, वहां गर्मी की वजह से वो लोग शहीद हो गए। वजीर आला साहब, आपने उनके लिए ऐलान किया है? इससे पहले कराची में हमारे सैकड़ों लोग शहीद हुए। वजीर आला साहब, आपने कभी ऐलान किया है? आज शहर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आज शहर के अंदर सुई गैस की सहूलत नहीं है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, बिजली महंगी की जा रही है। तुमने ये पैसा इन पर खर्च नहीं किया। तुम 50-50 लाख दे रहे हो, इसलिए ना तुम उनके सरपरस्त हो। अगर तुम सरपरस्त ना होते, तुम ये काम ना करते, तुम सरपरस्त हो। मैं पूछना चाहूंगा, हमारे 2 लोग शहीद हो चुके, हमारे 2 लोग शहीद हो चुके, 10 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। वजीर आला साहब, होश में हो? कोई ऐलान करोगे? इमदाद दोगे? ये पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान के शहरी नहीं है, सिंध में बसते नहीं है। तुमसे पूछता हूं, जवाब दो ना। वहां 50 लाख और 10 लाख का ऐलान है, यहाँ ये ऐलान आखिर क्यों नहीं किया जा रहा? इसकी वजह क्या है? जो लोग शिद्दत पसंदी पे उतरे, जो तकफीर करते हैं जनाबे सहाबाए किराम की, जो बुरा कहते हैं हज़रात सहाबाए किराम को, जो गाली देते हैं पैगंबर के ससुर को, जो गाली देते हैं अली के दामाद को, जो गाली देते हैं हुसैन के नाना को, जो गाली देते हैं हुसैन के रिश्तेदारों को, जो गाली देते हैं मस्जिद नबी के इमाम को, उनको क्यों नहीं पूछते? उनके खिलाफ क्यों नहीं आते? पूछना चाहता हूँ, जो अमन की बात करके सब की बात करता है, उसे तुम छोड़ते हो। जो कुछ की बात करके कुछ की तौहीन करता है, उसके साथ खड़े हो जाते हो। फिर मुझे कहना पड़ेगा जैसे वो दहशतगर्द इंतहाबाज और गुस्ताख हैं, उनके सहूलतकार भी दहशतगर्द और सहूलतकार हैं। हम अशरफ फारूक हुसैन के बैनर लगाते, फाड़ दिए जाते, निकाल दिए जाते। भाई क्यों निकाले? कहा हमारे यहाँ ये ना लगाओ। हमने तो कभी ना गाली लगाओ, हमारे दरवाजों के सामने से गुजरे, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। हमारे मदरसों के सामने से गुजरे और सब कुछ किया, हमने तो कभी गोली नहीं चलाई। पूछना चाहता हूं, ये सपोर्ट किसकी है? इसके साथ साथ इस शहर में ज़ैनबयून, फातिमियून, इनके सहूलतकार, शाम से आए हुए लोग, इराक से आए हुए लोग यहां से वहां जा रहे हैं, वहां से यहां रहे हैं, दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। पूछना चाहता हूं, जो शाम, इराक और लुबनान से दहशतगर्दी की ट्रेनिंग लेकर आएगा, वो इस शहर में आलू टमाटर बेचेगा या मजलूमों पर गोलियां बरसाएगा? यकीनन ये जो कुछ हो रहा है, ये उसके नतीजे में। मेरा मुतालबा है इनका ऑपरेशन किया जाए।